नवोदय क्लासेस। बच्चों, पिछले क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया था और बेसिक के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ सेट्स के बारे में डिस्कस किए थे। वो सेट्स का यूज हम लोग आज रिलेशन में करेंगे, जिसमें कि बता दूं मैं पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसमें था आपको नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, सब सेट और प्रॉपर सेट के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसमें विद सिंबॉलिक। आज उसी सिंबल्स का यूज करेंगे, कैसे यूज होता है और उसका जो है क्या वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो अगर पिछले क्लास में ना भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, आज हम पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं रिलेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेट्स के बाद हम रिलेशन के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी आर रिलेटेड इफ देयर इज अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी। यहाँ पे जो हमारा रिलेशन बनाया जा रहा है, इसमें ये चीज कह रहा है कि कम से कम दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए या क्वांटिटी होना चाहिए जिसके बीच हम एक रिलेशन को डेवलप कर सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी भी तरह के रिलेशन को जो है आप बनाना शुरू कर दें। नहीं, मैथमेटिक्स की भाषा ये कहती है कि कम से कम एक रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन होना चाहिए, एक सही लिंकअप होना चाहिए, ताकि उसके बीच हम एक संबंध को बता सकें। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन की बात की है किसी ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी के बीच। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे है कि लेट ए बी द set of students of class 12 of a school and B be the set of students of class 11 of the same school। मतलब यहाँ क्या है कि एक ही स्कूल में 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं और दोनों बच्चे से कुछ बच्चे को लेकर के दो सेट्स बनाया जा रहा है। कुछ 11th के बच्चे हैं जिसका सेट ए बनाया जा रहा है, 11th के कुछ बच्चे को लेकर के सेट बी बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो एक कंडीशन यहाँ पर हो गया कि एक सिस्टमेटिक, यहाँ ये 11th के हैं और ये 12th के हैं और वो दोनों एक ही स्कूल के बच्चे हैं, इसीलिए एक ही परिवार के वो बच्चे हो गए, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर ए और बी अलग अलग मान के चला है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में हमने जो एग्जाम्पल दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा एक मैथमेटिकल टर्म्स लिखा गया है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस भी किए थे जब हम लोग सेट्स के मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेट्स के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक टेबुलर मेथड था और दूसरा जो है सिंबॉलिक मेथड था। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर उसी मेथड का यूज किया गया है, जिसमें आप सिंबॉलिक्स देखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इज टू ए इज ब्रदर ऑफ बी। मतलब यहाँ पर ये है कि हमने इस सिंबल के बारे में पिछले क्लास में चर्चा किया था, ये जो है आपको बिलोंग्स टू है। ठीक है, और इस बिलोंग्स टू का मतलब ये था कि इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट जिस ए और बी का सेट्स होंगे। ठीक है, इसी के बारे में ये कहता था। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हमें मालूम चल गया, इस सिंबल्स का मतलब कि ए और बी इसी दोनों सेट्स के अंदर का एलिमेंट है। इतना तो कंफर्म हो गया। अब जब मुझे इतना कंफर्म हो गया तो ये भी मुझे मालूम चल गया कि ए और बी जो है 11th और 12th का सेट्स है। जब 11th और 12th का सेट्स है तो अब यहाँ पर ये भी चीजें आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। मतलब यहाँ जो ए और बी एलिमेंट है इसके बारे में कह रहा है कि ए और बी दोनों ए जो क्या है बी का भाई है, जो सेट ए और बी में उपस्थित है। लेकिन ये दोनों सेट्स जो है एक ही परिवार के हैं, मतलब एक ही स्कूल के हैं और अलग अलग हम लोग सेट्स बनाए हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इज टू ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे शब्द में हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या किए हैं कि केवल एक ही सेट लिए हैं। हम यहाँ पर दो सेट्स लिए थे, ध्यान दीजिए, अलग अलग ए और यहाँ पे जो है बी, दो सेट्स अलग अलग लिए थे, लेकिन संजोग था कि यहाँ पर एक ही परिवार दैट मींस एक ही स्कूल के ही बच्चे थे सारे,
इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पर जो हम लोग रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो केवल एक फैमिलियर रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि एक फैमिली से दूसरे फैमिली के बीच रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इस फैमिली रिलेशन में या तो हमारे साथ भाई बहन का रिलेशन होगा, माता पिता का रिलेशन होगा, या माँ और पुत्र का रिलेशन होगा, पिता और बेटी का रिलेशन होगा। तो इस तरह के रिलेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दूसरे शब्द में हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मतलब ए क्या है? ए एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तब कहता है कि लेट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। गुड। अब देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड्स आ गया है। यहाँ पर देखिए कि ए क्रॉस बी है, लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस ए है। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस हमें देखना है कि क्या डिफरेंसेस है। आगे बढ़ते हैं। देन आर इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑफ ए। मतलब ये कह रहा है कि ए जो है एक तरह का रिलेशन है। पिछले क्लास में हमने सबसेट के बारे में जाना था कि ये सबसेट जो है सो क्या कहता है। तो हमने पिछले क्लास में, आप जब हमारा पिछला क्लास देखेंगे बेसिक्स का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमने कहा था कि ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब ये था कि ए का जितना भी एलिमेंट था वो बी में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमने डिफाइन किया था। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मालूम चल गया कि आर में जितना भी एलिमेंट्स होंगे वो इस ए सेट के अंदर मौजूद होंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कहता है ए क्रॉस ए। यहाँ पर हमने देखा ए क्रॉस बी, लेकिन यहाँ पर है ए क्रॉस ए। तो इस ए क्रॉस ए का मतलब ये है कि हम एक ऐसा सेट तैयार करेंगे जिसमें ए एक फैमिली है, उसी फैमिली के या तो किसी भी तरह के सदस्य होंगे, या तो भाई बहन होंगे, माता पिता होंगे, बाप बेटे होंगे, किसी भी तरह के रिलेशन बनेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या है कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो सेट आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब इस आर में ही है। ठीक है, इसको दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं we say that A is related to B. ओके, और मैथमेटिकल भाषा में हम लोगों को लिखने का तरीका है we write A R B। ठीक है, अगर वो फैमिली का रिलेशन नहीं है, ठीक है, if A comma B is not belongs to R, मतलब इस R जो रिलेशन है, यानी A और B के बीच कोई रिलेशन नहीं है, यही बात को कह रही है। तो लिखने का तरीका we write R is not related to B, A is not related to B हो गया। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर A comma B belongs to A cross A, that means age of A is greater than age of B। क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद है नंबर 2 में A comma B subset of A cross A is to A is lies in the same locality as B। मतलब क्या है, यहाँ पर A एक शहर का नाम है जहां पे A और B दो बंदा है जो उस शहर में रह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि हम लोगों को रिलेशन में इस तरह से पढ़ना है, फैमिली रिलेशन, या एक ही फैमिली के या एक ही ग्रुप में रहने वाले जो मेंबर्स हैं उसके बीच हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो आइए हम इस रिलेशन के टाइप्स के बारे में देखते हैं, कितने टाइप्स। तो ये रहा, इसको पहले आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग आगे की बात को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात किया है। बहुत सारे रिलेशन है, लेकिन उसमें हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे मैथमेटिकल डेरिवेशन में उपयोग हो या आने वाले समय में काम आए। ठीक है, तो सबसे पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इस एम्प्टी रिलेशन में कहता क्या कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। सिंपल सी बात है कि कोई एक सेट बनाया गया है और वो कह रहा है कि आर के साथ यदि कोई रिलेशन उसमें फॉर्म करता है तो उसको हम लोग कौन सा रिलेशन कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। और आर क्या है,
आर एम्प्टी है मतलब खाली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो किस तरह का रिलेशन होगा भाई? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आइए देखते हैं एग्जांपल में। यहाँ पे कहता है कि इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे जो है लगभग कंफ्यूजन होंगे कि यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, तो ए और ए के बीच कैसे रिलेशन होगा? हमने इससे पहले जो है बताया था आप लोगों को कि एक ही फैमिली के एक से अधिक मेंबर के बीच रिलेशन की बात करना है। तो यहाँ पर ए जो है एक तरह का सेट है और इस सेट के अंदर एक से अधिक एलिमेंट्स होंगे और उसी एलिमेंट्स के बीच जो है हमें रिलेशन को दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी मतलब खाली, इसका मतलब ये है कि इस सेट्स के अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर मौजूद नहीं है तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि अगर एम्प्टी सेट होता था उसको हम लोग फाई से डिनोट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया देखिए, अब यहाँ पे r इज इक्वल टू फाई और ये क्या है? प्रोपर सबसेट, जो कि पिछले क्लास में हम लोग सेट में डिस्कस किए थे। एंड a क्रॉस a इज द एम्प्टी रिलेशन। तो r इज इक्वल टू फाई, फाई मतलब कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं, और ये है प्रोपर सबसेट। प्रोपर सबसेट के बारे में पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यदि a और b दो सेट्स है, ठीक है, तो हमने कहा था कि a का प्रत्येक एलिमेंट b में होना चाहिए, लेकिन b का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो a में नहीं हो, तभी हम लोग a और b को b का प्रोपर सबसेट कहेंगे। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर ये सबसेट होगा और यहाँ पर जब कुछ भी नहीं है इसका मतलब एम्प्टी रिलेशन है। क्लियर? उसी तरह से हमने एग्जाम मैथमेटिकल डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देखेंगे। a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर -1, 0, 1 कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक है, एंड ये तो आपका एक सेट हो गया। क्लियर? लेकिन अब रिलेशन उसका क्या है? तो रिलेशन ये दिया हुआ है, रिलेशन r इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट a, b इज टू a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब देखिए हमारा जो है हमने देखा था इससे पहले कि a और b के बीच ही कहीं ना कहीं ये रिलेशन रहता है और ये रिलेशन है भी a प्लस b इज इक्वल टू 5। लेकिन ये जो a और b है वो कहाँ का वैल्यू है? तो ये जो है इस सेट के अंदर का वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर कहा कि फैमिली रिलेशन, हमारे पास तीन मेंबर्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं और इसी एलिमेंट्स को लेकर के a और b के बीच रखना है। ठीक है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है a और b के बीच का रिलेशन सही है। ठीक है, तो हमारा तो ये एग्जांपल है एम्प्टी रिलेशन का। एम्प्टी रिलेशन का मतलब यह हुआ कि ये रिलेशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हम a के जगह पे -1 मानते हैं और b के जगह पे 0 मानते हैं, तो a और b बराबर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये 5 के बराबर होगा। -1 प्लस 0 यानी -1, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। इसीलिए इस इक्वेशन को जो फॉलो नहीं करेगा एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल कहलाएगा। तो आप इसमें से किसी भी एलिमेंट को रख करके चेक करेंगे तो इस इक्वेशन को कभी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, उसी तरह से अब अगला हम आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए नो एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ a, इसी के बारे में लिखा गया है थ्योरेटिकल तरीके से कि देन नो एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ a, सो r इज एन एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है? अब हम लोग दूसरे पॉइंट्स पे चलते हैं। अगला है यूनिवर्सल रिलेशन। इस यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में देखते हैं। कहता है कि रिलेशन r ऑन अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। सिंपल सी बात है कि कोई एक सेट है और उस सेट के अंदर से एलिमेंट्स को लिया गया है और एक रिलेशन r है, उसके साथ यदि रिलेशन बनता है तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो उसमें जो है आपको देखिए यहाँ पे कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ a, यहाँ पर a हो जाएगा कैपिटल A। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम उस सेट्स के अंदर के ही एलिमेंट्स को लेंगे, इस चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा कि a इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ a, मतलब a एक सेट है, उसी एलिमेंट्स के अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, उसके साथ हम रिलेशन बनाएंगे और वो रिलेशन कंप्लीटली सैटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कह रहा है कि r इज इक्वल टू a क्रॉस a इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब एग्जांपल में देखिए a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3
ठीक है, एंड रिलेशन डेवलप किया गया है आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b इज टू a प्लस b लेस देन और इक्वल टू 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ से हम कोई भी एलिमेंट को उठा ले, ठीक है, और a और b के जगह पे रखेंगे, ठीक है, तो ये जो मेरा रिलेशन है a प्लस b इज लेस देन और इक्वल टू 6 वो आपको वेरीफाई हो जाएगा। आप कहीं से भी उठाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 लेते हैं तो a प्लस b यानी कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और 3 इज लेस देन और इक्वल तो नहीं है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा है लेस देन का जो इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह के वैल्यू लेंगे तो ये जो है आपको फॉलो अप कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि ये जो है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी आप लिख लेंगे कि देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, सो आर इज यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर बी नहीं ए ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल रिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं, इसको लिख लेंगे पहले, इसके बाद जो है फिर ऑन करके स्टार्ट करके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को सुनिए। इसमें क्या है, हमने रिलेशन के बारे में थर्ड पॉइंट हमने देखा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ कहता है कि अ रिलेशन R ऑन अ सेट A इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब क्या है कि A एक सेट है, ठीक है, और R जो है रिलेशन बना रहा है एक दूसरे के बीच, ठीक है, तो उसी को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कर रहे हैं। लेकिन वो किस तरह का होगा, कैसा होगा, वो चीजें आगे हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीन कंडीशन यदि फुलफिल करता है तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। पहला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में कह रहा है इफ स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा a बिलोंग्स टू R फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A। इसका मीनिंग ये है, सबसे पहले ये मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, कि ये मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि a कॉमा a है, मतलब ये है कि a एक सेट है कैपिटल A जिसमें स्मॉल एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है इसके अंदर है, ठीक है। जो a कॉमा a, यहाँ पर हमने पिछले जो सेशन था उसमें देखा था कि रिलेशन R हमने डेवलप किया था, और R में a कॉमा a यानी a के जगह a और फिर b के जगह पर फिर a डालेंगे, और ये रिलेशन यदि फुलफिल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है। सेकंड सिमेट्रिक। इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R इज टू b कॉमा a बिलोंग्स टू R, मतलब क्या है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R और b कॉमा a बिलोंग्स टू R, यदि ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। ये तो एक मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया, आप लोगों ने बुझा रहा होगा, लेकिन हम इसको देखेंगे, समझेंगे कैसे है। तो a और b एक ही सेट्स का एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इस R रिलेशन में a और b को रखने के बाद यदि वो रिलेशन सेटिस्फाई कर जाए, फिर a के जगह पे b और b के जगह पे a को डालेंगे और ये रिलेशन सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक को फुलफिल कर रहा है। क्लियर है। इसी तरह से थर्ड में ट्रांजिटिव। इस ट्रांजिटिव में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहता है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R कॉमा b बिलोंग्स टू C, सॉरी b कॉमा C बिलोंग्स टू R। अगर ये दोनों फुलफिल कर रहा है तो ऐसा होगा कि a कॉमा C बिलोंग्स टू R होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर ये तीनों में से कोई एक कंडीशन भी यदि इनवैलिड होता है इसका मतलब ये ट्रांजिटिव को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह का तीनों कंडीशन हमें फुलफिल होना चाहिए, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों कंडीशन यदि फुलफिल होता है तब हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं,
और ये 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बोर्ड में पूछना ही पूछना है, ये पूछती है, ठीक है। इसीलिए इस पर हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे और आज तो इस लेक्चर में नहीं, लेकिन अगले लेक्चर में हम इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इस इक्विवेलेंस रिलेशन में कहता है कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। मतलब ये कह रहा है कि ए एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर कह रहा है कि लेट A belongs to A, लेकिन A के अंदर जो है एक एलिमेंट भी होना चाहिए। सॉरी नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये हो गया कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर A एक सेट है, इस सेट के अंदर में A एक क्या है एलिमेंट्स है। तो अगर ऐसा कोई सेट है, ठीक है, तो इसको हमें सॉरी फॉर टेक्निकल फॉल्ट, हम लोग भी यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास में थे, जिसमें कि यहाँ पे कहता है कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या है कि ए एक नॉन एम्प्टी सेट है और जिसमें कि ए एलिमेंट है जो ए सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इज इक्विवेलेंस क्लास determined by A and is defined as, और इसको हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन के माध्यम से इस तरह से डिफाइन करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x belongs to A is to स्मॉल ब्रैकेट A comma x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज belongs to R, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सिंबॉलिकली मैथमेटिकल डेरिवेशन में हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़े, इस रिलेशन में बस इतना ही थ्योरी है, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और इस पर ज्यादा हम लोग एप्लीकेशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से पूछती है, ठीक है। लेकिन चलते चलते मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप जो है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ठीक है। और यदि किसी कॉन्सेप्ट में यदि प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम डाउट क्लास के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।